नमस्ते सभी को। आज का हमारा जो सेकेंड लेक्चर है हमारी जो कॉस्मेटोलॉजी सीरीज़ है उसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे जो पेपर सोप होते हैं वो बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे आप सोप बना सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पेपर सोप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पेपर सोप बनाने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। एक होता है जो बटर पेपर का यूज़ करके बनाया जाता है। ये बटर पेपर आराम से मार्केट में मिल जाता है और इसका पूरा एक रोल आता है जो कि 100 रुपये तक में आपको पूरा बड़ा सा रोल मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे जो मार्केट में फेस वाइप्स आते हैं वो कपड़े के फॉर्म में रहते हैं, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप जो पेपर सोप है उसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी और आपको जो भी सूटेबल रहता है आप उस तरीके को यूज़ करके घर बैठे बैठे पेपर सोप बना सकते हैं। और जब आप कभी कहीं घूमने जाते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑफिस जाते हैं तो उनको अपने बैग में डाल करके ले जा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बटर पेपर वाले पे हम बटर पेपर वाला जो है वो करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें एक ब्रश चाहिए होगा और जैसा बैटर हमने सोप बनाने के लिए यूज़ किया था सेम वही बैटर हम इसको भी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। मतलब जो सोप बेस हमने सोप बनाने के लिए यूज़ किया था और वो मटेरियल अगर आपका बच गया है तो आप हाथों हाथ उस बचे हुए मटेरियल से ये पेपर सोप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो मटेरियल बच गया था उसको मैं अभी थोड़ा सा हीट कर रही हूँ क्योंकि वो ठंडा हो गया था, तो अभी हम उसको थोड़ा सा हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद हम आगे का प्रोसीजर। तो हमारा बैटर गर्म हो चुका है। अब हम इसको ब्रश की मदद से पूरा जो हमारा बटर पेपर है उसके ऊपर कोटिंग करेंगे। जैसे पेंटिंग करते हैं ठीक उसी तरह से इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। ठीक है, और कोटिंग करने के बाद जब एक लेयर हो जाएगी उसके बाद हम इसके ऊपर एक और लेयर का कोटिंग करेंगे। ठीक है, और जब ये पूरा अच्छे से कोटिंग हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जिस शेप जिस साइज़ का आप इस पेपर को कट करना चाहते हैं उस शेप में कट करके आप इसको स्टेपल कर लीजिए और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी हम पूरा इसके ऊपर ये ऐसे कोटिंग कर देंगे। ठीक है, एक लेयर हमारी कंप्लीट होने वाली है। और ये जो पेपर सोप होते हैं ये आप ज़रूरी नहीं है कि इसी का बनाएं। जो आपका हैंड वॉश आता है ना, हैंड वॉश का भी आप पेपर सोप बना सकते हैं। वो सारी कोटिंग पूरी हो चुकी है। ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सेम यही टेक्निक से जो हमारा फेस पाइप है उसके ऊपर भी हम कोटिंग करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा बटर पेपर है उसके दोनों साइड से मैंने ये जो हमारा नीम का सोप का पेस्ट था वो लगा दिया है। ठीक है, अब हम इसे सूखने के लिए साइड पे रख देते हैं। और अब हम यही टेक्निक जो है हमारा जो फेस वाइप वाला पेपर है उसके ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमें पूरा इसका कोटिंग करनी है लेयर पे। जो हमारा फेस वाइप पे बनाया हुआ पेपर सोप होता है उसका ये फ़ायदा होता है कि उसमें जो भी आप मटेरियल यूज़ करते हो वो 101% पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता है। पर जो बटर पेपर पे बनता है वो पूरी तरह से यूटिलाइज़ नहीं होता। उससे जो झाग बनता है सोप का वो उतना ज़्यादा नहीं बनता जो कि फेस वाइप पे का यूज़ करने से बनता है। तो आपको जो भी सूटेबल हो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। और अभी मैं ये पूरा दोनों में कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसे जो मार्केट में मिलने वाले पेपर सोप हैं उनकी तरह काम करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पेपर सोप अच्छे से सूख चुका है और ये जो पूरी शीट थी उसको मैंने छोटे छोटे स्क्वायर शेप के पेपर में कट कर लिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको गोल भी काट सकते हैं या जिस शेप में आप काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरा ये छोटे छोटे पेपर बना लिए हैं। अब इनको आपको एक के ऊपर एक ऐसे लगा करके, ऐसे एक के ऊपर एक लगा करके, जैसे आता है ना पेपर सोप मार्केट में लगा हुआ, एक के ऊपर एक ऐसे लगा देना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे लगाना है आपको सबको, एक के ऊपर एक लगाना है। और फिर लास्ट में इसको आप चाहें तो बाहर से इसके लिए कवर बना सकते हैं जो कि आप किसी भी गत्ते का बना सकते हैं या चार्ट पेपर से बना सकते हैं, है ना। और इसको पूरा ऐसे ले करके इसको हम स्टेपल कर देंगे। अब
तो ये लीजिए, हमने स्टेपल कर दिया है हमारे पेपर सोप को, और ये आराम से एक दूसरे से अलग होते हैं। देखिए, जैसे मार्केट में अलग हुए में मिलते हैं ना, वैसे ही ये अलग हो जाते हैं आराम से एक दूसरे से। और जैसे हम नॉर्मल पेपर सोप को यूज़ करते हैं, हम इसको वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक बार यूज़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैंने ये हमारा पेपर सोप हाथ में ले लिया है, पानी में खोल देती हूँ, और ये देखिए, ये हमने लिया। ठीक है, और ये देखिए बस जैसे मार्केट के पेपर सोप काम करते हैं वैसे ही सेम काम कर रहा है ना। ये देखिए, बस ये हमारे हैंड वॉश हो गए। ये देखिए, जो हमारे कपड़े वाले सोप पेपर थे वो भी रेडी हो चुके हैं, उनकी भी मैंने कटिंग कर दी है। सबको छोटे छोटे लंबे लंबे कपड़ों में काट दिया है मैंने। ठीक है, और ये हमारा जो है ये बटर पेपर से बनाया हुआ पेपर सोप है, और ये जो है ये फेस वाइप से बनाया हुआ पेपर सोप है। अब इनको भी हम, जैसे हमने पहले बटर पेपर वाले को एक के ऊपर एक लेयरिंग करी थी, वैसे ही इनकी लेयरिंग करके पूरा इसको एक साथ इकट्ठा करके स्टेपल करके हम सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो इनको मैं आपको स्टेपल करके दिखाती हूँ, और उसके बाद हम इसको यूज़ करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करेगा। इसको स्टेपल कर देती हूँ। ठीक है, तो ये लीजिए, हमारे दोनों टाइप की पेपर सोप बनके रेडी हो चुके हैं। बटर पेपर के ऊपर बनाया हुआ पेपर सोप मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था अभी मैं आपको जो हमने फेस वाइप्स के ऊपर बनाया है उसको भी यूज़ करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जो हमारा फेस वाइप वाला पेपर सोप था उसको ले लिया है। ठीक है, अब मैं अपना हाथ थोड़ा सा गीला कर रही हूँ, और इसके साथ इसको वॉश कर रही हूँ अपना हाथ इसको। ये देखिए, इस पर भी बिल्कुल जैसे पेपर सोप से झाग बनता है वैसा ही झाग बन रहा है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेपर सोप मार्केट में आते हैं उनके कंपैरिजन में इन दोनों में ही हमारा जो झाग बन रहा है, जो फोम बन रहा है, वो ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि ये हमने खुद से घर पे बनाया है ना, हैंडमेड है इसलिए। ये देखिए, ठीक है, अब बस हाथ वॉश कर लेते हैं, और इस तरह से आप आराम से घर पे आप इस चीज़ को बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं।